अस्सलाम वालेकुम। टॉप न्यूज़ 24 से मैं हूं राशिद। अब तक की ताज़ा तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग से। टांग में तहरीक तालिबान का FC किले पर हमला, 6 एहलकार शहीद, 18 ज़ख्मी। टांग पुलिस हुकाम के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी रात 3 बजे 3 हमला आवर टांग में वाक़े FC किले में अकबी जानिब से दाखिल हुए। वाज़ेह रहे कि पाक फ़ौज ISPR की जानिब से अभी तक इस हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है, जिसकी जिम्मेदारी कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद खरासानी ने कबूल की है। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने FC किले में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। टांग का FC किला, जिसको FC लाइन भी कहा जाता है, पुलिस लाइन की तर्ज का एक कंपाउंड है जिसमें फ़ौज, फ्रंटियर कोर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार मौजूद रहते हैं। ये किला टांग शहर के अहम मरकज़ी इलाके में वाक़ है, जहाँ सरकारी दफातर और कचहरी के अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के दफातर भी वाक़ हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि दहशतगर्दों की जानिब से सीढ़ियों के जरिए किले की दीवार अबूर करने की कोशिश के दौरान अंदर मौजूद एहलकारों ने इनको देख लिया था। पुलिस के मुताबिक अंदर मौजूद एहलकार ने आवाज़ देने के बाद फायरिंग कर दी, जिससे एक हमलावर मौके पर ही हलाक हो गया। मकामी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला रात 3 बजे शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा, और बाद में मालूम हुआ कि टांग के FC लाइन पर हमला हुआ है और हमला आवर FC लाइन के अंदर दाखिल हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टांग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्बास शिरानी का कहना है कि अस्पताल में 6 लाशें और 18 ज़ख्मी लाए गए हैं और ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद CMH डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर अब्बास शिरानी का कहना है कि 18 ज़ख्मी एहलकारों में से 4 को बम के छर्रे लगे हैं, जबकि 14 ज़ख्मी एहलकारों को गोलियां लगी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नाजुक हालत में नहीं है। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला टांग जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ वाक़ है, जहाँ से एक रास्ता सूबे बलूचिस्तान के ज़िला सोप को भी जाता है। टांग की सरहद एक तरफ से डेरा इस्माइल खान से भी मिलती है। टॉप न्यूज़ 24 से फ़िलवक्त इतना ही। राशिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।